हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं कॉलेज की छुट्टी मार के वीडियो बना रहा हूँ। तो डेडिकेशन देख रहे हो। अभी कुछ टाइम से वीडियो आ नहीं पा रही थी क्योंकि 2 हफ्ते में 2 बार मैं बीमार पड़ गया। तो हालत खराब थी। तो अब मैं ट्राई करूंगा थोड़ा कंसिस्टेंट होने का। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि एक एनुअल रिपोर्ट को कैसे ढंग से पढ़ा जाता है। ठीक है, कई लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है कि 300 पेज कैसे पढ़े एनुअल रिपोर्ट के। बट सारे पेज पढ़ने की जरूरत नहीं होती। मेन मेन कुछ चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पढ़ना है। और आज आपको मैं एक हैक भी दे दूंगा जिसके थ्रू आप मोस्टली जो फेमस कंपनीज है वो तो मैं कवर कर ही दूंगा। तो मैंने जो पढ़ी होंगी उनके मेन नोट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीनर डॉट इन पे आना है, सिंपल। ठीक है, सर्च कर लेना है स्क्रीनर डॉट इन। वहां पे सर्च बार में आपको जो भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखना है उसका नाम डाल दीजिए। जैसे मैं डाल रहा हूँ डॉक्टर लाल पैथ लैब। ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स में चले जाइए। डॉक्यूमेंट्स में आपको उनकी एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2022 एनुअल रिपोर्ट। इस तरीके से आपका पीडीएफ खुल जाएगा। ठीक है, और अब मैं आपको पीडीएफ एक दूसरे ऐप में खोल के दिखा रहा हूँ जिसके अंदर मैंने पहले से हाईलाइट कर रखा है। इसमें हाईलाइट का ऑप्शन नहीं होता, तो हाईलाइट करने के लिए मैंने दूसरा ऐप खोल दिया। ठीक है, ये है एनुअल रिपोर्ट लालपाट लैब की 2022। ठीक है, सबसे पहले आप इसके अंदर कुछ पेज आगे जाइए। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन से पेज पे क्या चीज लिखी हुई है और हमें कौन से अपने मतलब की चीजें देखनी है। ठीक है, तो जितने फैक्ट्स होते हैं जो कंपनी के बारे में फैक्ट्स जितने भी है वो आप पढ़ लीजिए। लेटर टू शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कह रहे हैं, ये पढ़ना सही रहता है। कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। स्टार्टिंग के पेजेस भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली चीजें कम होती हैं। उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जाएंगे मेनली। ठीक है, हर एक चीज पे जाने से पहले हम यहाँ पर आके देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट कौन से पेज पे है, ताकि हम बहुत डायरेक्ट हो सके कि हमें क्या चीज पढ़नी है। जैसे मुझे डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़नी है और मैनेजमेंट का एनालिसिस देखना है, तो मेरे को पेज नंबर 36 और 66 पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर जो हम यहाँ पे पेज टाइप करते हैं और यहाँ पर जो पेज टाइप करते हैं इनके अंदर कुछ पेजेस का डिफरेंस रहता है, तो आपको देखना पड़ेगा 3 या 4 पेजेस का डिफरेंस होगा। वो हम देख ही लेंगे। ठीक है, सबसे पहले एनुअल रिपोर्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने फैक्ट्स अबाउट अस दिया हुआ है। ठीक है, जितने भी कंपनी के बारे में फैक्ट होता है, जो भी उनकी स्टोरी होती है टाइमलाइन के साथ साथ कि हमने ये तब शुरू किया था, उसके बाद ये हुआ वो हुआ, तो पूरी स्टोरी लाइन कंपनी हमेशा एक्सप्लेन करती है यूजुअली। तो ये लाल पाट लाख की पूरी स्टोरी है ईयर ईयर वाइज कि इन्होंने कौन साल में क्या किया, कहाँ पे क्या लॉन्च किया, सब कुछ। और अभी 2021 में इन्होंने एक्वायर किया है सबर्बन डायग्नोस्टिक का, जो मैंने आपको बताया था। तो उन्होंने एक्वायर कर लिया है सबर्बन डायग्नोस्टिक महाराष्ट्र के अंदर अपनी वेबसाइट एक्सपेंशन के लिए। फिर आता है मेन चीज जहां से पढ़ना आपको शुरू करना है। सबसे पहले आपको मैनेजमेंट क्या बोल रही है वो देखना है। सबसे पहले यहाँ पर बताया हुआ चेयरमैन डेस्क। ठीक है, चेयरमैन क्या बोल रहा है, इनका नाम है अरविंद लाल जी, और ये क्या बता रहे हैं कंपनी के बारे में, इनका क्या आउटलुक है, वो आपको पूरा पढ़ लेना है अच्छे से। तो उसके अंदर मैं थोड़ा बहुत हाईलाइट भी कर रखा है, जो मेन लगा कि उन्होंने फास्ट ग्रोथ के लिए वेस्ट इंडिया के अंदर सबर्बन डायग्नोस्टिक को एक्वायर किया हुआ है। सबर्बन डायग्नोस्टिक से इनका स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा वेस्टर्न साइड के अंदर। और इनका हब एंड स्पोक जो मॉडल है, यानी कि एक मेन ब्रांच एक जगह लगा दी और उसके आस पास 8-10 सेंटर खोल दिए जहाँ पर कलेक्शन होगा। फिर वो जितना भी कलेक्शन होके जो भी टेस्ट के लिए कलेक्शन हुआ होगा आपके यूरिन का या फिर आपके ब्लड का, तो वो जाएगा मेन, जो मेन वहाँ पे हब है जहाँ पे इन सबका एनालिसिस होगा वहां पे जाएगा। फिर वहां से रिपोर्ट्स बन के पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो हब एंड स्पोक मॉडल फॉलो करना है, और यही चीज ये सबर्बन डायग्नोस्टिक के साथ भी करने वाले हैं, ताकि बहुत ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट हो पाए और ज्यादा पेनेट्रेशन हो पाए, डीपर पेनेट्रेशन हो पाए इनका। तो इन्होंने ये मेन चीज बताई है। तो आपको डायरेक्टर का पूरा लेटर पढ़ लेना है, चेयरमैन का कह रहा है। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर क्या बोल रहा है उनका पूरा पढ़ लेना लेटर। तो ये ओम मनचंदा जी हैं, इन्होंने अपने पूरा आउटलुक बताया कि कैसी ग्रोथ देखते हैं, पीढ़ी को पेंडेमिक कैसी थी, पोस्ट पेंडेमिक कैसी होगी। और ने यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर रखी है किस तरीके से ये अपने टेस्ट मेन्यूज बढ़ाने वाले हैं, सर्विसेज जो ऑफर कर रहे हैं बढ़ाने वाले हैं। उसके अलावा कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच होगी इनकी, और जोग्राफिकल एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं ये। ठीक है, और जिनका पहले से एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसको और डाइवर्सिफाई करने की सोच रहे हैं। तो ये सब चीजें उन्होंने अपने लेटर में बताई हुई है। तो अपने दोनों मैनेजिंग डायरेक्टर के और चेयरमैन का क्या व्यू है वो पूरा पढ़ लिया 2-2 पेज के अंदर। ठीक है, ये आपने सबसे पहले एनुअल रिपोर्ट में पढ़ लिया। और उससे पहले आपने स्टोरी देख ली थी, पूरी कंपनी की स्टोरी क्या है ईयर वाइज। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इनको देखने की इतना जरूरत नहीं है। इसके बाद सीएसआर एट ग्लांस में सीएसआर पसंद ही नहीं है। कॉर्पोरेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कितना स्पेंड करना है आपको, उसमें आपको ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बेकार ही है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते रहेंगे।
जब तक हमारा मेन कुछ नहीं आया था। ये CSR का चलता आ रहा है अभी, CSR को पूरा लीव कर देना, ठीक है। उसके डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, ये भी अभी छोड़ दीजिए। मेन हम डायरेक्ट जो ऑडिटर की रिपोर्ट है वो देखने वाले हैं। तो अब हमें पता नहीं चला हमें कहाँ पर अब कुछ काम का मिलेगा, तो हम वापस उसी पेज पे चलते हैं जहाँ पर इंडेक्स है, फोर्थ पेज यहाँ पर है। हमने क्या क्या देख लिया, जो जो मैनेजिंग डायरेक्टर ने बोला वो, और उसके अलावा जो उसने बोला चेयरमैन ने। उसके बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स है, इसके अंदर हमें मैनेजमेंट डिस्कशंस पे आना है और एनालिसिस। पेज नंबर 66 बता रहा है ये, तो 66 टाइप कर देते हैं। इससे कुछ पेज आगे होगा एक, अभी देखता हूँ मैं कितने पेजेस आ गए 66 से। पेज नंबर 66, यहाँ से एक दो तीन, तीन पेजेस आ गए मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस। तो मैनेजमेंट ने कंपनी के बारे में क्या दिख बोला हुआ है, कैसी ग्रोथ दिखती है उनको आगे, क्या कंपटीशन कर रहा है, कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम का फायदा उठाने वाले हैं। तो पूरा वो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है कि आगे देख रहे हैं हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, लोगों की एज ज्यादा होगी आगे आने वाले टाइम के अंदर, हमारी मीडियम एज बढ़ती जाएगी और लोग ज्यादा ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और उनकी इनकम बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से इनका ग्रोथ जो होगी डॉक्टर लाल पथ लैब की काफी ज्यादा होने वाली है, अवेयरनेस बढ़ने की वजह से। और जितने भी कंज्यूमर है उनको होम टेस्टिंग की कन्वीनियंस भी मिल रही है इनकी तरफ से, और इनका स्पेशलाइज्ड टेस्ट मेन्यू भी एक्सपैंड होता जा रहा है। तो ये सब चीजें जितनी भी है, ये मैनेजमेंट एनालिसिस के अंदर आपको पता चल जाएंगे। डिस्कशन एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा जरूर पढ़ना चाहिए। उन्होंने पूरा आउटलुक बताया हुआ, कोविड-19 से क्या हुआ, रिस्क और कंसर्न्स क्या क्या है कंपनी के। उसके अलावा जो सबअर्बन डायग्नोस्टिक है उसके बारे में पूरा अपडेट दे रखा है, ग्रोथ कैसे आएगी आगे, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, सब कुछ उन्होंने यहाँ पे बता रखा है। तो मैनेजमेंट और डिस्कशन आपको अच्छे से पढ़ना है, ये 3-4 पेजेस का है। उसके बाद फाइनेंशियल ऑपरेशन और हाइलाइट्स, इन्होंने जितनी भी आपको चीजें चार्ट्स के अंदर दिखेंगी ना, वो आप जरूर देखिए, क्योंकि चार्ट्स के थ्रू आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलती है बहुत सिंपल वे में, ठीक है। तो आप उनको चार्ट्स को नहीं छोड़ना। तो ये फाइनेंशियल जितने भी हाइलाइट्स दिए हुए हैं चार्ट्स के अंदर वो आप जरूर देखिए। जैसे इनका पिछले 3 साल के अंदर रिवेन्यू सेल्स यानी कि बढ़ रही है 25% से, ठीक है। नॉन कोविड रिवेन्यू 13% से बढ़ता था, लेकिन अब रिवेन्यू 25% से बढ़ रहा है। नॉर्मलाइज EBITDA इनका 28% से बढ़ रहा है, PBT इनका 26% से बढ़ रहा है, पेशेंट्स जो है वो 20% से बढ़ रहे हैं तकरीबन, और टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट जो इंक्रीज कर रहे हैं वो 18% से बढ़ते आ रहे हैं। तो ये सारी मतलब हाई ग्रोथ कंपनी है, ये आपको पता चल गया सिर्फ सिंपली चार्ट्स को देख के। उसके कंपनी की फाइनेंशियल रेशियोज प्रोवाइड किए हुए हैं कि रेवेन्यू कितने परसेंट से बढ़ रहा है, पेशेंट ग्रोथ कितने परसेंट से हो रही है, और उनका ईपीएस कितना। ईपीएस ग्रोथ यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते 35 से 41.7 हो गया, तब कैलकुलेट कर सकते कितने परसेंट बढ़ा है। मैंने कैलकुलेट करा हुआ है 18% से ईपीएस बढ़ा है इनका, ठीक है। तो ये सब चीज आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे फालतू की चीज आना शुरू हो गई, जैसे आपको दिखेगी ये फालतू के पेजेस आ रहे हैं, वापस मेन इंडेक्स वाले पेज पे आ जाइए। मैनेजमेंट की रिपोर्ट देख ली, अब आपको सस्टेनेबिलिटी कैसी है और एनवायरमेंट के क्या कर रहे हैं वो सब देखने की जरूरत नहीं है, ये भी बकवास है आपके लिए, इन्वेस्टर के लिए मेन जो चीज है। अब उस पर चलते हैं, ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स। कई लोग स्टैंड अलोन देखते हैं, मैं स्टैंड अलोन बिल्कुल नहीं देखता। मैं स्टैंड अलोन जो सिर्फ मेन बिजनेस है उसके अंदर ऐसा इंटरेस्ट नहीं है मुझे। आप ओवरऑल पूरे बिजनेस की पिक्चर दिखा दीजिए कि जितने भी आपके एक्विजिशन और के सब कुछ मिला के आपकी कंपनी कैसे परफॉर्म करे, क्योंकि आप ओवरऑल पूरी कंपनी के लिए पैसा दे रहे हैं, सिर्फ एक पार्ट के लिए पैसा नहीं दे रहे। तो हमेशा को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही पढ़नी चाहिए। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट से शुरू होते हैं, जो है 210 पेज पे, और हमें पता है 3 पेज आ गया, तो हम 213 पेज का सर्च करेंगे ताकि सीधा इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट खुल जाए, ठीक है। अब जो भी, अरे 213, अब जो भी आपको इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट होती है उसके सबसे पहले आपको एक चीज ढूंढनी है, क्या वहां पे लिखा हुआ है कि जो भी मैनेजमेंट ने उनको डाटा प्रोवाइड किया है वो ट्रू एंड फेयर है। ट्रू एंड फेयर ये वर्ड आपको हर जगह मिल जाएगा, जहां पर भी जो ऑडिटर है उसने बताया कि हाँ सही बताया हुआ है। और ऑडिटर यूजुअली घपला करने की नहीं सोचते, क्योंकि उनकी सीधे जॉब चली जाती है। एक आधी घपला करने के अंदर ज्यादा पैसे मिलेंगे तो उनकी सीधे जॉब चली जाएगी, और अगर कोई घपला करता भी है उसको कैसे पकड़ना है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इस चीज के अंदर भी मैं घुसा हूँ। सौरभ मुखर्जी जी ने एक बहुत ही कमाल का तरीका बताया हुआ है इस चीज को आइडेंटिफाई करने का कि ऑडिटर पैसा तो नहीं खा रहा ज्यादा। तो वो देखेंगे अभी, ठीक है। तो आपने ये देख लिया, और जो भी चीजें उनको प्रोवाइड की गई है उससे क्या आउटपुट मिले, उसको कैसे पता चला कि ये चीज ठीक है, वो की ऑडिट मैटर्स में प्रोवाइड करता है। तो की ऑडिट मैटर्स आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा पेज का नहीं, 2 पेजेस का होता है, एक पेज का ही है इस पे, ठीक है। तो की ऑडिट मैटर्स आपने पढ़ लेने हैं, और ऑडिटर की रिपोर्ट पे देखना है ट्रू एंड फेयर व्यू लिखा है या नहीं लिखा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आइडेंटिफाई करना है
कि ऑडिटर को ज्यादा पैसे तो नहीं खिलाए जा रहे, सबसे पहले आपको कंट्रोल एफ दबा देना है। कंट्रोल एफ मतलब फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कॉस्ट ऑडिटर सर्च कर लेना है, ठीक है। ऑडिटर की क्या कॉस्ट पड़ी कंपनी को, कॉस्ट ऑडिटर आपको सर्च कर लेना है। ये सर्च होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये आ गया कॉस्ट ऑडिटर, पेज नंबर 307 पे है ये कॉस्ट ऑडिटर, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रेमुनरेशन कितनी दी गई है, 75,000, ठीक है। आपको मेन रेमुनरेशन देखनी है एब्सोल्यूट में कितनी रेमुनरेशन मिली हुई है। आपको जाना है प्रीवियस वाले एनुअल रिपोर्ट में और चेक करना है पिछले साल इनको कितनी सैलरी दी गई थी, कितनी रेमुनरेशन पे करी थी। तो मैंने करा है 2020 के लिए, फिर कितनी 2020 में पे करी थी और 2021 में कितनी पे करी है। तो इन्होंने 2020 में 70,000 पे करी थी और वहां से बढ़ के 75,000 आ गया, यानी कि 7.5% बढ़ी है। आप इसको अगर आप एवरेज करेंगे 8% से इन्होंने सैलरी बढ़ाई है अपनी ऑडिटर की, ठीक है। कंपनी के रेवेन्यू बढ़े 32% से और कंपनी की अर्निंग्स बढ़े 18% से, लेकिन ऑडिटर को पैसा देने से 7.5% या 8%। तो यानी कि कंपनी यहाँ पर भी अपनी कॉस्ट कम करनी सोच रही है और कंपनी जब घपला नहीं कर रही तो उसको क्या डर है कि हम मतलब ऐसा कुछ ज्यादा पैसा खिलाने की जरूरत ही नहीं है। कई कंपनीज होती है अपने ऑडिटर की कंपनी 10-15% से ग्रो कर रही है और ऑडिटर की फीस 30% से बढ़ा दी, 50% से बढ़ा दी, 100% से बढ़ा दी। तो वहां पर आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए कि ऑडिटर शायद खरीद लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ऑडिटर ट्रू एंड फेयर कह भी रहा है और उसकी उतनी ज्यादा पैसे भी नहीं मिल रहे फिर भी कह रहा है, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं ऑडिटर पे, ठीक है। जब वापस खो जाओ तो मेन पेज पे वापस आ गए। अब हमने ऑडिटर की मेन रिपोर्ट देख ली, उसमें ट्रू एंड फेयर पिक्चर दी हुई है कि ऑडिट मैटर्स देख ली हमने। उसके बाद हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे चलना है, 218 यानी कि इस पे होगा 221। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे आ गए। अब यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में क्या क्या देखना है, मेन आपको इंडिया के अंदर जितनी बैलेंस शीट हैं उनके अंदर नॉन करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी और इक्विटी के बारे में दिया होगा, ठीक है। तो आपको मेनली सबसे पहले ये चीज चेक करनी है कि जो कंपनी के करंट एसेट्स हैं वो करंट लाइबिलिटी से ज्यादा है या नहीं। अगर करंट एसेट करंट लाइबिलिटी से ज्यादा नहीं होंगे तो एक साल के अंदर जितनी भी उनकी ऑब्लिगेशन है वो मीट नहीं कर पाई कंपनी। तो उसकी रिसेंट में जो सॉल्वेंसी नहीं, बट हाँ रिसेंट में एफिशिएंटली अपने ऑपरेशंस रन नहीं कर पाएगी कंपनी अगर उसकी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी ज्यादा नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है, टोटल करंट एसेट्स देख लेना है 8,751 करोड़, ठीक है। और नॉन करंट लायबिलिटीज देख लेनी है अभी काउंट कितनी है कंपनी की, सॉरी करंट लायबिलिटीज कितनी है, 5,000 करोड़ करंट लायबिलिटीज है। यानी कि जो नॉन करंट करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटी से काफी ज्यादा है, तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कंपनी की सही है, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग देखनी है तो नॉन करंट लायबिलिटीज में जाके देखिए बोरिंग्स कितनी है, 1,660 करोड़, जो बहुत ज्यादा नहीं है कंपनी के हिसाब से, कंपनी की अर्निंग के हिसाब से। तो कंपनी डेट के अंदर नहीं डूबने वाली, ठीक है। आपको अर्निंग्स भी देख लेनी है कि कितनी अर्निंग्स है कंपनी की। मैं आपको दिखाई देता हूँ, कंपनी की अर्निंग्स है 21 करोड़ रुपए, ठीक है, 21,000 करोड़ सॉरी। और इनकी जो लॉन्ग टर्म डेट है वो है सिर्फ 1,600 करोड़, ठीक है। तो कंपनी आराम से पे कर सकती है, ठीक है। तो इससे आपको कैपेसिटी पता चल गई कंपनी की कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसी होगी और जो अभी एक साल के अंदर अंदर अपना ऑब्लिगेशन मीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये आपको सिर्फ करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स को लेकर पता चल गया, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें आपको यहीं पे प्रोवाइड हो जानी है कि कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी जो है उन्होंने 33% से बढ़ा दी, ठीक है। यानी कंपनी केपेक्स कर रही है, अपने पर इन्वेस्ट कर रही है, उनको अपना फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कितना सामान अभी अटका हुआ है, इन्वेंट्री अटकी हुई है, ठीक है, वो यहाँ पे पता चल गया। और गुडविल कितनी हो गई, गुडविल देखिए आप यहाँ से देखिए 850 करोड़ से 5,500 करोड़ हो गई, ठीक है। तकरीबन तकरीबन 4,000 कितनी 4,700 करोड़ की गुडविल बढ़ गई, यानी कि उन्होंने कुछ ना कुछ खरीदा है, कोई ना कोई कंपनी को एक्वायर किया है। तो अभी हम वो भी देखेंगे। और आपको जो भी चीज के अंदर डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, आपको देखना है नोट्स कौन सा नंबर है, नोट नंबर 4, ठीक है। तो अब याद रखिए नोट नंबर 4 गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स जितनी भी है वो हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं उनको, और गुडविल को देखने वाले हैं। ये गुडविल है 3B, ठीक है, 3B और 4 अभी हम चेक करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में। तो आपको यहाँ पे जितनी भी चीजें नोट्स इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ रही है सब कुछ आपको यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। और जहां पर भी गड़बड़ ले गए आप एक पेन से लिख लीजिए कि ये वाला नोट मुझे चेक करना है। आपने पूरी बैलेंस शीट देख ली, उसके बाद
P&L स्टेटमेंट में आ जाइए, वहां पर आप देखिए कंपनी की इनकम कितनी स्पीड से ग्रो कर रही है और कंपनी के खर्चे कौन से खर्चे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, आप उनका ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा आप एंड में देख सकते हैं कि ईपीएस ग्रोथ कितनी हो रही है, जो हमारे इन्वेस्टर है, हमारी जो इक्विटी है उसकी ग्रोथ कितनी अच्छे से हो रही है। तो 18% से हमारी इक्विटी ग्रो करी है, ये आपको P&L स्टेटमेंट से सीधा पता चल गया। उसके बाद कंसोलिडेटेड कैश फ्लोज पे आए थे। कंपनी की मेन कैश फ्लोज किस तरीके से बढ़ रहे हैं, मेरा मेन फोकस कैश फ्लोज पे होता है, क्योंकि कैश फ्लोज को मैनिपुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कंपनी की ऑपरेटिंग जो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये कितने परसेंट से बढ़ रहा है। तो कंपनी का ये 500 करोड़ से बढ़ा तकरीबन, ठीक है, 4,000 के बेस पे। तो अच्छी ग्रोथ आई है कंपनी के अंदर कैश फ्लो के ऊपर ही, ऑपरेटिंग कैश फ्लो के ऊपर। तो जितना भी कैश फ्लो बढ़ा है, ठीक है, आप उसके यहाँ चेंज जितना भी है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, वो यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद जो प्लांट एंड मशीनरी जितनी बड़ी हुई है, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके अंदर जितना भी डिफरेंस है वो यहाँ पर लिख लीजिए। और जो इसका डिफरेंस था उसमें से माइनस कर दीजिए, उससे आपको फ्री कैश फ्लो आ जाएगा। जो आपने यहाँ किया क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से जितनी भी कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, आपने केपेक्स हटा दिया, तो आपको फ्री कैश फ्लो आ गया। तो ये चीज आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा मेरे ट्विटर पे जाना है, सर्च करना है अंश जैन 283, ठीक है, या फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा मेरे ट्विटर का, वहां पर जाइए। मैंने इसका प्रोवाइड करा हुआ है, जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ मैंने पहले से प्रोवाइड की है। जैसे ये रहा हाईलाइट्स फ्रॉम एनुअल रिपोर्ट ऑफ डॉक्टर लाल पाठलाल 2021, इसके अंदर गए, जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई हैं सब कुछ मैंने आपको यहीं पे प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे मैं भी आपको क्या दिखा रहा था यहाँ पे, यहाँ पर मैं दिखा रहा था कि कितना फ्री कैश फ्लो बढ़ा है उनका और कितना केपेक्स की मतलब केपेक्स कितना और सब कुछ। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। हम्म, मैंने एक्चुअली इस कंपनी का मेंशन ही नहीं करा मैं, लेकिन हाँ बाकी कंपनीज में वैसे यूजुअली मेंशन करता हूँ कि कितना फ्री कैश फ्लो बढ़ा है। जैसे ये वाली इमेज में मैंने दिखा रखा है कि इतना ज्यादा इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बढ़ा था और इतना इनका केपेक्स हुआ है, ठीक है, और इनका 660 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। ये मैंने अपना जुबलेंट फूड वर्क के अंदर एनालिसिस में दिखा हुआ है। तो कई कंपनीज का मैंने एनालिसिस करके जो मेन नोट्स है वो यहाँ पे अपने ट्विटर पे डाल देता हूँ। अब मुझे ट्विटर पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको एनुअल रिपोर्ट के मेन जो की हाईलाइट्स है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। अभी मैं यार आपको ढंग से दिखाऊंगा कि क्या क्या ऐसा रखा है मैंने। उससे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले हमने पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट देख ली, आपने इसमें से आप फ्री कैश फ्लो निकाल लेंगे, मैं आपको सिखा दूंगा कैसे निकालना है वो। उसके बाद आपको ये बाकी नोट्स आ गए, आगे नोट्स आएंगे, नोट्स टू फाइनेंशियल, जितने भी आपने फाइनेंशियल वो देखे हैं, बैलेंस शीट देखी आपने, P&L स्टेटमेंट देखी, जितने भी नोट्स है उसके यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये रहा इंटेंजिबल एसेट्स का नोट्स, ठीक है। यहाँ पर आपको ट्रेडमार्क कितने साल तक चलेंगे, 5 से 17 साल तक चलेंगे इनके। कस्टमर रिलेशनशिप 11 से 12 साल, नॉन कम्पीट एग्रीमेंट 5 साल का है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 5 साल में ये अमोटाइज कर देंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पर इन्होंने अपना लिखा हुआ है। हम वहां पर चलते हैं, यहाँ पर हमें पहुंचना, हमने सबअर्बन डायग्नोस्टिक का देखना कि कितने में एक्विजिशन हुआ है। ये रहा गुडविल, गुडविल गुडविल आया, गुडविल गुडविल गिरा, गुडविल फॉर अकाउंट ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सबअर्बन डायग्नोस्टिक को पूरा खरीदा, मिलियन में है तो मैं कन्वर्ट कर देता हूँ करोड़ में। 966 करोड़ के अंदर इन्होंने सबअर्बन डायग्नोस्टिक को खरीदा, ठीक है। और इन्होंने जो गुडविल पे की है, गुडविल वो करी है 465 करोड़ की, ठीक है। तो तकरीबन तकरीबन 500 करोड़ रुपए इन्होंने एसेट्स के दिए और 465 करोड़ इन्होंने उसकी गुडविल के दिए, कंपनी की गुडविल के, ठीक है। तो आपको जो भी शक हो कंपनी के ऊपर कि ये कैसे हुआ, ये नंबर कैसे इतना बड़ा हुआ आ रहा है, आपको सीधे नोट्स में जाना है और नोट्स में चेक कर लेना है। उसके अलावा बैलेंस शीट के अंदर कुछ भी नहीं है कुछ खास। अगर मैं आपको पूरा आगे करके दिखा दूं, ये नोट्स ही हैं अलग अलग, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस खत्म आपकी एनुअल रिपोर्ट। तो लोगों को जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है एनुअल रिपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, अगर आप ढंग से पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो भी आपको 1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, उससे टाइम ऊपर टाइम नहीं लगने वाला ये कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ने में। और आपको इंडस्ट्री व्यू बहुत अच्छा मिल जाएगा कि मैनेजमेंट आपको इंडस्ट्री व्यू प्रोवाइड करती है, इकोनॉमी के अंदर कैसे चल रहा है, आगे हम कैसे देख रहे हैं, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स प्रोवाइड करती है, तो वो काफी बढ़िया रहेगा। अब हम चलते हैं, मैंने आपको अपना बताया ट्विटर अकाउंट में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे मैं शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने कल ही जुबलेंट फूड वर्क की एनुअल रिपोर्ट पढ़ी है, तो ये रही वो। तो उसके अंदर उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, हर एक कंपनी प्रोवाइड करती है कि उनकी हिस्ट्री कैसी रही है, तो उन्होंने पूरा बताया हुआ है। देखो फाउंडेशन 1995 में हुई थी, आईपीओ 2010 में लॉन्च हुआ था, 100 आउटलेट इनके 2001 में हो गए थे, और उन्होंने 30 मिनट डिलीवरी का 2004 में कैंपेन लॉन्च किया था। हर एक चीज यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखी है।
उसके बाद इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्या स्ट्रैटेजी है वो उन्होंने शेयर कर रखी है। मैं भी आपको डिटेल में दिखा नहीं रहा, आप मेरे ट्विटर पे जाके देख लीजिएगा पूरा। उसके बाद इन्होंने की फाइनेंशियल फिगर्स शो कर रखी हैं। इनकी ग्रॉस मार्जिन अप्रोक्सीमेटली 80% टच कर रहे हैं, पैट मार्जिन 10% है, आरओसी 22% जो कम हो गया, पहले 40 तक था, और इनके ऐप डाउनलोड 3 करोड़ हो गए हैं, और इनकी ओवरऑल सेल में से 98% सेल इनकी ऑनलाइन होती है। तो ये सब चीजें उन्होंने प्रोवाइड करी हुई है। उसके अलावा जो भी चीज इन्होंने अपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दी हुई है उसको मैं अच्छे से एनालाइज करके पूरा शेयर करता हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट 11% से बढ़ा है, इबिटा 25% से बढ़ रहा है ऑन एन एवरेज, ठीक है, केगर के टर्म्स में, पैट 20% से बढ़ रहा है, ईपीएस भी 21% से बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो 22% से बढ़ रहा है, फ्री कैश फ्लो 12.5% से बढ़ रहा है, ईपीएस, और जो मेन चीज है वो ऊपर मेंशन कर देता हूँ, और कंपनी कैसी है वो मैं यहाँ पर साइड में मेंशन नोट कर देता हूँ कि 21% से इनका ईपीएस ग्रोथ हो रही है, 10% से सेल्स बढ़ रही है, 12.5% से फ्री कैश फ्लो बढ़ रहा है। तो कंजर्वेटिव ग्रोथ कंपनी है, ठीक है। उसके बाद ये यहीं पे कंटिन्यू है थ्रेड, क्योंकि 4 इमेज से ज्यादा एक साथ अपलोड नहीं कर सकते, तो इन्हें और भी बहुत सारे डेटा पॉइंट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं जो मैंने पूरा आपके साथ शेयर कर रखा है। जैसे उन्होंने अपनी एक साइकिल बना रखी है कि वो फास्टर डिलीवरी करते हैं और वाइडर कवरेज देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन हाई होने की वजह से उनकी सेल्स और प्रॉफिट्स भी बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से वो और ज्यादा प्रॉफिट की वजह से और ज्यादा नए स्टोर खोल पाते हैं, और ज्यादा नए स्टोर खोलने की वजह से उनकी और लो हो जाती है डिलीवरी कॉस्ट, और फिर वो और ज्यादा फास्ट डिलीवरी कर पाते हैं और कवरेज कर पाते हैं। तो ये साइकिल उन्होंने क्रिएट कर रखी है। तो जुडेंट फूड वर्क ने तो बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है, और अपने की फाइनेंशियल रेशियोज भी प्रोवाइड कर रखे हैं, आप पूरा देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने ये भी शेयर कर रखा है। और उसके साथ साथ जो भी मेरा उस पर व्यू होता है हर एक चीज के ऊपर वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। ऑपरेटिंग कैश फ्लो 24% से बढ़ रहा है इनका, और 670 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है इनका इस साल का। और जो मैंने आपको बताया था कि घपला नहीं कर रहे तो ऑडिटर के पैसे क्यों बढ़ाए, वो मैंने यहाँ पे नोट में मेंशन कर देता हूँ, सब चीजें मैं लिख के दे देता हूँ, हर एक चीज, क्योंकि देखो ये यहाँ पे इनने एक्विजिशन किया, इतने करोड़ का एक्विजिशन था, उसमें से गुडविल इतनी थी, एसेट्स इतने थे, सब चीजें मैं लिख के प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके अलावा इससे पहले मैंने नेस्ले का भी प्रोवाइड किया था कि नेस्ले कैसी ग्रोथ हो रही है, फाइनेंशियल हाइलाइट्स सब कुछ, इसकी भी कंजर्वेटिव ग्रोथ है, ईपीएस 15% से बढ़ रहा है, सेल्स 10% से बढ़ी है, पैट 17% से बढ़ रहा है, हर एक चीज मैं आपको सीधे प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो भी मेन पॉइंट्स थे उसके अंदर पूरे एनुअल रिपोर्ट में से वो आपको हाईलाइट होकर मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे अब जो नेस्ले है वो कॉर्नफ्लेक्स के अंदर और ओट्स के मार्केट के अंदर भी घुस रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मेंस के लिए जिनको डायबिटीज है उनके लिए प्रोटीन ड्रिंक आ गई है, उनके लिए प्रोटीन नहीं ले पाते थे वो, उनके लिए इन्होंने बना दिया, एक तरीके की मेडिसिन न्यूट्रिशन पोर्टफोलियो के अंदर पार्ट बन गया इनका। और नेस्ले का जो मिलो है और उन्होंने आरसीबी को हायर कर रखा है उसके प्रमोशन के लिए, मेन पार्टनर्स के तौर पे। ऑडिटर की रिपोर्ट, ऑडिटर की पहले कितनी रेम्युनरेशन थी, अब कितनी रेम्युनरेशन है, कितने परसेंट से उनकी जो ऑडिटर की फीस है बढ़ रही है, सब कुछ प्रोवाइडेड है आपको। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कुछ दिनों से कि मैं डेली एक एनुअल रिपोर्ट पढ़ूं, 3 दिन में मैंने 3 एनुअल रिपोर्ट कंप्लीट करनी है। आज भी देखूंगा, आज एक एनुअल रिपोर्ट और पढ़ने की ट्राई करूंगा। और ये सारी फिजिकल एनुअल रिपोर्ट है जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है, जिसके मैं फोटोज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो अगर आपको फिजिकल एनुअल रिपोर्ट चाहिए और कंपनी से वो कैसे ऑर्डर करते हैं उसके ऊपर मेरी वीडियो आने वाली है, तो वो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा नेस्ले के जो मेन सीईओ है उसको बेस्ट सीईओ इन एफएमसीजी इंडस्ट्री का अवार्ड मिला था इस साल, तो वो भी शेयर कर दिया मैंने। रूरल एफएमसीजी की डिमांड 58% से बढ़ रही है और अर्बन की 27.7% से बढ़ी। जितने भी डेटा पॉइंट्स होते हैं कंपनी के बारे में सब कुछ प्रोवाइड है। और जैसे मैंने आपको बताया था फ्री कैश फ्लो कितना है वो भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे इनका फ्री कैश फ्लो अभी नेगेटिव आया हुआ है, ठीक है, और नेगेटिव क्यों हुआ वो भी मैंने लिख के प्रोवाइड किया हुआ है। लास्ट मैच के अंदर फ्री कैश फ्लो नेगेटिव इसलिए हुआ है क्योंकि इनकी प्रोडक्ट लाइन के अंदर इन्होंने नए प्रोडक्ट्स ऐड करे और इनकी इन्वेंट्री जो है वो इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से इनका फ्री कैश फ्लो नेगेटिव चला गया इस साल नस्ले का। तो ये सब चीजें मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, सॉरी इंस्टाग्राम पे कह रहा हूँ, ट्विटर पे प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इजी रहता है अपना एनालिसिस शेयर करना एज कम्पेयर टू यूट्यूब। यूट्यूब की अगर मैं अपनी कम्युनिटी में पोस्ट करता हूँ तो उसमें इतनी सारी चीजें लिख के और इतनी सारी इमेजेस शेयर ढंग से नहीं कर पाता। तो आप अलग अलग एनुअल रिपोर्ट्स की फाइनेंशियल हाइलाइट्स जो है वो देखने के लिए और मेन उनका फ्यूचर के अंदर क्या आउटलुक होगा वो देखने के लिए मेरे को ट्विटर पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपको ट्विटर आईडी दोबारा बता देता हूँ, @anshjain283, और लिंक मैं अपने ट्विटर आईडी का नीचे दे दूंगा। और एनुअल रिपोर्ट फिजिकल अपने घर पे कैसे मंगवानी है
उसके ऊपर मेरी वीडियो आ रही है, उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।